हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन करेंसी और उसके कई फीचर्स। तो इंडियन करेंसी क्या है, लीगल टेंडर मतलब क्या, कितने तक करेंसी आरबीआई इशू कर सकती है, कहाँ कहाँ पे इंडियन करेंसी प्रिंटेड होती है, कॉइन्स कहाँ पे मिंटेड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सब जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सी ए शहनशाह मुजव्वर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। तो ये इंडियन करेंसी का पार्ट 1 है। टोटल पार्ट 3 बनाने वाला हूँ मैं। तो ये पहले इंट्रोडक्शन है। तो बेसिक ऑफ इंडियन करेंसी और करेंसी मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका आज हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले तो देखिए कि इंडियन करेंसी को सिंबल क्या है। तो इंडियन करेंसी का सिंबल र रहता है। ये र और ये सबको पता है। और उसे देवनागरी लेटर में र कहते हैं और लैटिन लेटर में आर कहते हैं। डबल ओरिएंटेड लाइन एट द टॉप। तो ये र का सिंबल इंडियन करेंसी यूज करते हैं। तो लीगल टेंडर मतलब क्या, लीगल टेंडर मतलब कॉइन बैंक नोट जो आरबीआई इशू करता है, तो उनको लीगल टेंडर कहा जाता है। आरबीआई के अलावा कोई भी अगर कौन सी करेंसी इशू करता है इन इंडिया, तो वो लीगल टेंडर माना नहीं जाता। क्रिप्टो करेंसी अभी लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन आरबीआई थ्रू जो भी इशू किया जाता है, जो भी करेंसी इशू की जाती है, उसे लीगल टेंडर कहा जाता है। अभी देखते हैं कि वेयर आर द बैंक नोट्स एंड कॉइन्स प्रोड्यूस। तो कहाँ पे बैंक नोट्स और कॉइन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले तो देखिए कि नासिक में प्रोड्यूस होते हैं करेंसी, देवास में प्रोड्यूस होते हैं, और मैसूर में प्रोड्यूस होते हैं। सल्बोनी ईस्टर्न इंडिया में ये गांव है, वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। और कॉइन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कॉइन मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, यहाँ पे कॉइन प्रोड्यूस होते हैं और वो ऑल ओवर द इंडिया सर्कुलेट किए जाते हैं। तो करेंसी चेस्ट मतलब क्या, तो करेंसी चेस्ट क्या रहता है कि आरबीआई के करेंसी चेस्ट रहते हैं, वहाँ पे करेंसी रहती है। जो भी करेंसी प्रोड्यूस होती है पहले करेंसी चेस्ट में चली जाती है, उसके बाद ऑल ओवर बैंक में ये सर्कुलेट हो जाती है। तो 31 मार्च 2021 तक 3054 करेंसीज चेस्ट है, और वो ऑल ओवर द इंडिया है। और उससे करेंसी बैंक में चली जाती है। तो जैसे करेंसी चेस्ट है वहां पे करेंसीज होती है, वैसे स्मॉल कॉइन डिपो रहते हैं। वो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, या कॉइन्स जो रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो मार्च 2021 में 2504 स्मॉल कॉइन डिपो है। तो यहाँ पे क्या है कि रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन करेंसी मैनेजमेंट, कि करेंसी मैनेजमेंट में अगर करेंसी कम है तो कैसे वो करेंसी बढ़ाया जाए, करेंसी कितनी प्रिंटेड करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, वो सब मैनेजमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई रिकमेंड करती है। और उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के कंसल्टेशन में ये बैंक नोट्स डिनोमिनेशन वाइज, ईयर वाइज वो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब जो करेंसी का कितने प्रोड्यूस की है, कितने सप्लाई किए, ये कहाँ पे अगर देखना है तो कहाँ पे देख सकते हैं। तो आरबीआई की जो वेबसाइट है www.rbi.org.in, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लिंक मैंने दिया है, ये लिंक में जाके आप देख सकते हैं कि ईयरली कितना जो कॉइन्स है वो प्रोड्यूस की है, नोट्स प्रोड्यूस किए हैं और सर्कुलेट किए हुए हैं। तो क्या आरबीआई, हाउ डज रिजर्व बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेंसी टू द नोट। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 19 इश्यूज ऑफिसेस हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई, गुवाहाटी और अदर सारे न्यू दिल्ली है, तिरुवनंतपुरम है। तो यहाँ से करेंसी डायरेक्टली करेंसी चेस्ट में चली जाती है, या वो बैंक को फ्रेश नोट्स इशू करते हैं। तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, पहले ही मैंने बताया है। और रिजर्व बैंक के ऑफिस कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, वहाँ पे कॉइन्स
जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। अभी देखते हैं बैंक नोट्स। बैंक नोट्स मतलब क्या, आई प्रॉमिस टू पे। मैं जो प्रॉमिसरी है वो ये है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इतने इतने पैसे 100 रुपीज आपको अदा करता हूँ। ये ये आपके करेंसी पे लिखा हुआ रहता है। तो ये आरबीआई का प्रॉमिस है कि आपके आपके पास जितने का नोट है उतना आरबीआई आपको पे करेगी। ऐसा प्रॉमिसरी नोट है। ये प्रॉमिसरी नोट मतलब आपका ये करेंसी माना जाता है और उस पे उन्होंने ये लिखा हुआ रहता है। तो करेंसी अभी डिनोमिनेशन कितने कितने के करेंसी सर्कुलेशन में है। तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500 और 2000 के हैं। 2 और 5 रुपए के भी करेंसी प्रिंटिंग है, वो भी सर्कुलेशन होते हैं। और 1 रुपए का भी रहा है, जो पिछला है वो भी अभी सर्कुलेट होता रहता है। तो ये डिनोमिनेशन बैंक नोट्स में है। और कैन बैंक नोट्स बी इशूड ओनली इन दिस डिनोमिनेशन। तो सिर्फ 10 से 2000 तक की डिनोमिनेशन इशू कर सकती है। तो नहीं, नॉट नेसेसरी। बैंक 2 रुपए, 5 रुपए, 10, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10 हजार रुपए तक बैंक नोट निकाल सकती है। 10 हजार के ऊपर बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी नहीं है, तो आरबीआई उसके ऊपर प्रिंटिंग नहीं कर सकती। तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन है 10 हजार रुपए। तो व्हाट डिड द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड। तो मैंने पिछले ही स्लाइड में बताया था कि 10 हजार तक नोट निकाल सकती है। जो 10 हजार का नोट था वो 1938 में सर्कुलेशन में था। 1946 जनवरी में पहला डिमोनेटाइजेशन हुआ और 10 हजार के नोट वापस ले लिए आरबीआई ने। 10 हजार के नोट फिर से इंट्रोड्यूस हो गए 1954 में। और 1978 में फिर से वो 10 हजार के नोट डिमोनेटाइजेशन हो गए। तो तो करेंसी पेपर जो है वो किससे बना है, तो वो 100% कॉटन से बना हुआ रहता है। और प्रिंटिंग के लिए बैंक नोट जो करते हैं वो 100% कॉटन से बना हुआ रहता है। और कितने लैंग्वेज इंडियन बैंक नोट पे है, तो 15 लैंग्वेज इंडियन बैंक नोट पे है। हिंदी और इंग्लिश, मराठी और ऐसे अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं वो वहाँ पे अपीयर होते हैं। इज इट पॉसिबल कि और दो से ज्यादा बैंक नोट्स पे सेम सिमिलर सीरियल नंबर रहा है। तो सीरियल नंबर सेम रह सकता है। उसका ये है कि उसमें इंसेंट इंसेंट लेटर दूसरा होना चाहिए। ईयर ऑफ प्रिंटिंग और सिग्नेचर ऑफ डिफरेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई अगर रहा तो उसका सीरियल नंबर सेम हो सकता है। इंसेंट लेटर मतलब एक इनविजिबल लेटर रहता है और जो पूरा सीरीज रहता है उसके नीचे या ऊपर इनविजिबल लेटर है। तो वो लेटर से समझ जाता है कि कौन से प्रिंटिंग प्रेस में से ये करेंसी नोट प्रिंट हुई है। तो उसे लिए इंसेंट लेटर कहा जाता है। व्हाट इज नॉन सिक्वेंशियल नंबरिंग। तो 2011 के बाद ये इंट्रोड्यूस किया है। पहले जो पैकेट थे वो सिक्वेंशियली नंबर आते थे, लेकिन इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिसेस की वजह से 2011 के बाद नॉन सिक्वेंशियल नंबरिंग कंटेन किया है। तो उससे सिक्वेंशियल नंबर नहीं आता, वो नॉन सिक्वेंशियल रहता है। तो नॉन सिक्वेंशियल नंबरिंग अभी फॉलो करते हैं। व्हाट इज स्टार सीरीज बैंक नोट। तो स्टार सीरीज बैंक नोट मतलब क्या कि फ्रेश बैंक नोट है जो 2006 तक सीरियली नंबर थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी डिफेक्टिव प्रिंटिंग थी उस वो डिफेक्टिव प्रिंटिंग में जो करेंसी का सीरियल नंबर था वो सीरियल नंबर के लिए वो करेंसी अगर डिफेक्ट निकला तो वो क्या करते थे कि वहां पे स्टार मार्क कर देते थे कि वो फिर ध्यान में आ जाता था कि ये सीरीज का नंबर है जो बैंक करेंसी का है। अगर 100 रुपए की सीरीज में एक डिफेक्टिव नोट निकला तो उसे स्टार मार्क करके दूसरा प्रिंट किया जाता था। तो उसे स्टार सीरीज बैंक नोट कहा जाता है। तो आप देख सकते हो स्टार सीरीज बैंक नोट, और वो सर्कुलेशन में रहता है। हु डिसाइड ऑन फिगर्स टू बी प्रिंटेड ऑन न्यू बैंक नोट।
वो सेक्शन 25 आरबीआई एक्ट डिजाइन फॉर्म मटेरियल बैंक नोट्स शैल बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के उन्होंने ही जो है वो डिजाइन और फॉर्म डिसाइड करते हैं और रिकमेंडेशन बाय सेंट्रल बोर्ड। तो कितना वॉल्यूम और कितने वैल्यू का प्रिंटेड किया जाता है, तो यहाँ पे न्यूमरस फैक्टर्स हैं जिसपे डिपेंड होता है कि जीडीपी कितना है, और उसके बाद इन्फ्लेशन कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, नॉन कैश मोड्स ऑफ पेमेंट कितने बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं। उस पे डिसाइड होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग और वैल्यू ऑफ प्रिंटिंग वो कम करना है या ज्यादा करना है, तो उस पे ये डिसाइड होता है। और बैंक नोट्स जो भी है वो आरबीआई बैक्ड बाय एनी असेट सच एज गोल्ड। तो गोल्ड बैक्ड आरबीआई के नोट्स हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी असेट्स जो भी है वो गोल्ड गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेन करेंसी असेट्स बैक्ड है। वो कितने परसेंटेज है वो हम तीसरे पार्ट में देखेंगे कि कितने परसेंट से आरबीआई ने ये बैंक नोट्स अलग अलग असेट्स में बैक्ड किए हुए हैं। अगर बैक्ड नहीं है तो उसे फिएट करेंसी कहा जाता है। और बैक्ड किया हुआ रहता है तो वो अच्छा रहता है। अगर वो करेंसी नहीं चली तो वो गोल्ड से जो बैक्ड है वो गोल्ड काम में आ जाता है। तो ये था मेरा मेरा पहला प्रेजेंटेशन, इंडियन करेंसी पार्ट 1। पार्ट 2 हम अगले थर्सडे को देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे बताइए। आपको अगर कोई नई जानकारी मिली तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।